नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद जिस तरह से देश भर में मुसलमानों द्वारा अराजकता फैलाई गई, उसके बाद बजरंग दल ने देश भर में जगह जगह जिला मुख्यालयों पे इन्होंने विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम किया है। ये इनसे जानते सर क्या कहेंगे, जिस तरह से अराजकता फैलाई जा रही है, क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर लोकनाथ पांडे, मीडिया प्रभारी महानगर। देखिए, जो ये अराजकता फैलाने वाले हैं उनको बजरंग दल खुली चेतावनी देता है। यदि हिम्मत है तो आओ बजरंग दल कार्यकर्ताओं से तुम मिल लो, और जिस तरह से तुम अराजकता फैला रहे हो यह कहीं न कहीं हमारे देश के साथ युद्ध जैसे हालात पैदा कर रहे हो। तो इसके लिए सरकार से हमारी मांग है कि ऐसे कट्टरपंथियों के खिलाफ, ऐसे जिहादियों के खिलाफ आप सख्त कार्रवाई करिए, कड़ी कार्रवाई करिए, ताकि इनके मनोबल को तोड़ा जा सके और हिंदू समाज अपने सहिष्णुता और अपने सामंजस्य के उस सामाजिक ढांचे पर चलता है और सबसे सामंजस्य बैठा करके काम करता है और इस समाज को लेके चलता है। लेकिन इस हिंदू समाज को लगातार उकसाने वाली कार्रवाई इस कट्टरपंथी जिहादियों द्वारा की जा रही है, जिसका आगे परिणाम बहुत ख़राब हो सकता है। और हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि तब तक बर्दाश्त करें जब तक उस अंतिम प्रयास को हम लोग करते रहेंगे, लेकिन वह अब बर्दाश्त की हदें पार हो रही हैं, यह मैं बताना चाहता हूँ। कई मुस्लिम मौलाना हैं, उन्होंने धमकी भी दी है कि कल फिर जुमे की नमाज है, उसके बाद फिर से उपद्रव होगा। देखिए, फिर से उपद्रव करेंगे तो यह पूरा देश देखा है, मीडिया पर पूरे देश ने देखा है जिस तरह के उपद्रव और जिस तरह के इस तरह के कार्य इन लोगों ने किए हैं। लेकिन आने वाले समय में यदि यही उपद्रव जारी रहे तो इस उपद्रव का जवाब उनको बड़ा कड़ा मिलने जा रहा है। इसकी तैयारी बजरंग दल भी कर रहा है। जय जय श्री राम। सड़कों पे उतरेगा बजरंग दल? सड़कों पे उतरेंगे आप लोग? हम लोग सड़क पे उतरने की प्रक्रिया आज से शुरू कर चुके हैं और सड़क पर भी उतरेंगे और उनको जवाब भी देंगे, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। हम लोग कानून को तोड़ने वाले नहीं हैं, कानून के दायरे में रह करके उनको जवाब देंगे। और जवाब देने के लिए अगर इस तरह से वह जिस तरह से जिहादी वो प्रवृत्ति अपनाए हुए हैं, तो आगे आने वाले समय में उनको प्रशासन, कानून सब है। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, यहाँ कानून का पालन करने वाला करेगा तो उसके साथ ठीक व्यवहार होगा, नहीं करेगा तो प्रशासन जवाब देगा, और प्रशासन जवाब दे रहा है। जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है उसका विरोध हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है स्वतः संज्ञान ले इसका। बुलडोजर की कार्रवाई जो हो रही है उन्हीं पर हो रही हैं जो कट्टरवादी हैं, जिहादी हैं, जिनके खिलाफ तमाम सबूत मिल रहे हैं और उनके पास उनके घरों से शस्त्र बरामद हो रहे हैं। आगे आप देखिए कि एक सामान्य आदमी के खिलाफ कहाँ कुछ कार्रवाई हो रही है। बाबा, मैं योगी जी की सरकार है, योगी जी ने कहा है कि आप घरों में रहेंगे, एक सामान्य गरीब के साथ, सामान्य आदमी के साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई किसके खिलाफ हो रही है? कार्रवाई उन अपराधियों के खिलाफ हो रही है, कार्रवाई उन जिहादियों के खिलाफ हो रही है, कट्टरवादियों के खिलाफ हो रही है, जो कट्टरवाद करके और आप जैसे लोगों पर, सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर चला रहे हैं, लोगों को घायल कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, होनी चाहिए। विपक्षी दल बोल रहे हैं कि संविधान के दायरे में नहीं आता है ये। विपक्षी दल को राजनीति करने के लिए कुछ रह नहीं गया है। भारत की जनता ने जवाब दे दिया है, भारत की जनता ने विगत चुनावों में जवाब दे दिया है। उनको समझ में आ गया है कि अब कोई राजनीति का मुद्दा बचा नहीं है, तो वो अनर्गल बयान देते हैं, उनके ऊपर हमें कुछ नहीं कहना। मैडम, क्या कहेंगे? नुपुर शर्मा को जिस तरह से धमकी मिली, बलात्कार की, हत्या की, आप भी एक महिला है, कैसे देखती है इसको? बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोग सोच रहे हैं कि हिंदू सो रहे हैं, तो हिंदू सो नहीं रहे हैं, हिंदू अब दौड़ रहे हैं और जो कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, तो वो सोच लें कि आगे फिर क्या होगा, नहीं होगा। भाई कोई कमज़ोर तो है नहीं। अच्छा सर, ये बताइए, जो नुपुर शर्मा ने बोला वो तो रिटेलिएट किया जो तस्लीम रहमानी बोल रहा था, लेकिन उसकी चर्चा नहीं हो रही कि तस्लीम रहमानी ने क्या बोला, केवल नुपुर शर्मा के बयान पे चर्चा हो रही है। देखिए, बहुत लोग जानते नहीं कि नुपुर शर्मा हैं कौन। नुपुर शर्मा इस देश की सबसे बड़ी अदालत, सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की लायर हैं, और एक लायर जब कुछ बोलता है ना तो उसका कुछ मतलब होता है। वह बिना लिखा पढ़ी का कोई बयान नहीं बोली है, वह सारा चीज़ स्पष्ट है। ये पहले तौकीर रजा बोले तो ठीक, नुपुर शर्मा बोले तो गलत, वो एक उनका मुस्लिम स्कॉलर बोले तो वो सही, नुपुर शर्मा बोले तो गलत, लिखा है सही और जब कोई बोल दे तो वो गलत। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है?
क्या कहेंगे मैडम आप लोग, जिस तरह से धमकी नुपुर शर्मा को मिली है, प्रवक्ता पद से भी हटा दिया गया तो नियम के दायरे के अंदर काम हुआ होगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक महिला के साथ गलत हो रहा है, जो कि उसके लिए वो तो सही बोली, धर्म को कोई छेड़ेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। हिंदू धर्म हमारा है, महिला हो या पुरुष हो, चाहे जो हो, हिंदू धर्म हमारा है। सनातन धर्म को छेड़ा गया है, इसलिए नुपुर शर्मा बोली थी, कुछ और गलत नहीं बोली थी। अब हमारे मस्जिद में क्या किए ज्ञानवापी वाले में, सब कुछ कर दिए, बस एक पार्टी नहीं किए हैं, और तो सब कर दिए हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे धर्म की रक्षा करते हुए समाज जो है हमारा साथ दे। हम गलत नहीं हैं, हम अच्छे हैं। कट्टर मुस्लिम तो बहुत हैं, हर तरह के मुस्लिम हैं, अच्छे भी हैं, जिसको हम अच्छा मान सकते हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन सब खराब नहीं है। जो खराब हैं उनके लिए अच्छा व्यवहार योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा करते रहें, करके उनको आगे बढ़ाएं। अच्छा, बात तो ज्ञानवापी की ही हो रही थी कि मंदिर वहाँ बनना चाहिए, फिर औरता की लाट भैरव बनेगा, ताजमहल बनेगा, कुतुब मीनार पे भी होगा, लेकिन जब से ये हो रहा है तो ज्ञानवापी की बात ही नहीं हो रही है, तो क्या दूसरा मुद्दा मुड़ गया ना, मुद्दा मुड़ गया। ज्ञानवापी तो बन के रहेगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं। राम मंदिर ज्ञानवापी साथ ही तैयार होगा, देखिएगा। ये जनता चाहेगी ना, जनता ही सब करती है, जनता चाहेगी बन जाएगा। क्या कहेंगी मैडम, आप लोग नुपुर शर्मा के साथ हैं? हाँ बिल्कुल, मैं सीमा सिंह, सेवा प्रमुख काशी महानगर। हाँ, और हम लोग हमेशा अपने बजरंग दल भाइयों के साथ और विश्व हिंदू परिषद के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे, और जो भी हमसे बन पड़ेगा हम उनकी सहायता करेंगे, उनका सहयोग करेंगे। नुपुर शर्मा को लोग बता रहे हैं कि बहुत बहादुर महिला है। जी बिल्कुल बहादुर महिला हैं, और हम उनके सहयोग में हमेशा खड़े रहेंगे। हमसे जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे। जी बताएं, पूछिए। ये जो दंगे हो रहे हैं देश भर में जुमे की नमाज के बाद, कल फिर शुक्रवार है, कल फिर इस तरह की धमकी मिली है। ऐसा है ना कि इस समय में जो कुछ विदेशी ताकतों के प्रश्रय पे और अपने कुछ घुसपैठियों, जो अपने देश में रहने वाले घुसपैठियों के साहस की वजह से भीड़ तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर हावी करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था और न्यायपालिका में हम लोग को इतना विश्वास है कि भीड़ तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर हावी होने नहीं दिया जाएगा, उसको कुचल दिया जाएगा। जी बिल्कुल। मोदी जी को भी धमकी मिली है, कोई हुसैन नेता है महाराष्ट्र। भाई देखिए, धमकियाँ तो वो देता है ना जो कमज़ोर होता है। आप धमकियाँ तो वो देता है जो कमज़ोर होता है, जो मजबूत होता है वो करके दिखाता है। सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने करवा के दिखाया ना, तो जो मजबूत होता है वो धमकियाँ नहीं देता है। जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं, उड़ जाता है, लेकिन बरसने वाला बादल जो है बरस के ही जाता है। तो देश भर में जो बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद जिस तरह से जुम्मे की नमाज के बाद उपद्रव हो रहा है, उसके विरोध में अब संगठन भी आगे आने लगे हैं, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये लोग भी अब आगे आए हैं, और ये लोग भी दिखा रहे हैं कि नुपुर शर्मा अकेली नहीं है। भारतीय महिला सनातनी महिला है, और महिला के अपमान में कोई भी सनातनी कभी चुप नहीं रहता है। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।